Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous topic we were discuss acid and base. Difference between acid and base and names of formula of acid and base. Today we will discuss salt. What is salt? Formation of salt and different type formulas of salt. देखिए बेटा, आज हम एक नया टॉपिक एसिड बेस के बाद हम बात करते हैं साल्ट की। साल्ट साल्ट है क्या? देखिएगा, एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट इन वाटर। कि जब अम्ल की क्रिया हम क्षार से कराते हैं, एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट इन वाटर, तो साल्ट बनता है। साल्ट आर डिफरेंट टाइप्स: एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट एंड न्यूट्रल साल्ट। तो हमें साल्ट पढ़ने के लिए देखिएगा, एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक, दोनों का नॉलेज होना जरूरी है। तो साल्ट बनते कैसे हैं? देखिए बेटा, एसिड रिएक्ट विथ बेस to form salt and water। देखिएगा, केमिकल फॉर्मेशन, केमिकल फॉर्मेशन, एसिड प्लस base to form salt and water। Example of acid: hydrochloric acid plus sodium hydroxide base to form NaCl plus H2O। देखिएगा, here HCl is hydrochloric acid and NaOH is sodium hydroxide to form sodium chloride and water। तो sodium chloride is neutral salt। sodium chloride NaCl is neutral salt। This called neutralization reaction। This called neutralization reaction। देखिए, यदि बेटा क्वेश्चन आता है न्यूट्रलाइजेशन क्या है, तो आप यहां कहेंगे कि इस एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म साल्ट इन वाटर। यहां पर आपने एसिड लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड react with sodium hydroxide base to form salt and water। salt यहाँ पर sodium chloride है, NaCl। NaCl is a neutral salt, pH value of 7। then form of strong acid react with strong base to form neutral salt as a sodium chloride, pH value 7। ठीक है। then तो यहाँ पर जो रिएक्शन है साल्ट फॉर्मेशन की, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और इस तरह क्वेश्चन भी आता है, जैसे क्वेश्चन आ जाए राइट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद केमिकल एग्जांपल विद केमिकल इक्वेशन, तो आपको ये इक्वेशन लिखनी है। ठीक है। तो साल्ट पढ़ने के लिए हमें एसिड और बेस दोनों को, आपको स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों ही लर्न भी होने चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, वीक एसिड कौन सा है। तो देखिए बेटा, मैं यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ। एसिड, ठीक है, जो आपने पिछले टर्म पर पढ़ा, एसिड जिसको आपने दो पार्टों में डिवाइड किया, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ठीक है। यहां आपने एग्जांपल लिया HCl एंड H2SO4। ऐसे ही वीक एसिड लिया आपने CH3COOH एंड कार्बोनिक एसिड H2CO3।
ठीक है। इस तरह आपने बेस को कंप्लीट किया 2 पार्टों में। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग बेस, एंड वीक बेस। ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस में आपने एग्जांपल लिया होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH। वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब जैसे हम इनकी रिएक्शन कराएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, तो किस प्रकार साल्ट बनेंगे। ठीक है। तो देखिए इस बेस पर हम देखें तो साल्ट आर 3 टाइप्स। साल्ट्स आर 3 टाइप्स। नंबर 1 एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट कैसे बनता है? देखिए एसिडिक साल्ट जिसकी pH वैल्यू लेस देन 7। एसिडिक साल्ट बनाने के लिए आप लोगे स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ वीक बेस। देखो बेटा यहां ध्यान देने वाली बात है कि आप बना रहे हो एसिडिक साल्ट। साल्ट कैसा है? एसिडिक, जिसका pH वैल्यू लेस देन 7 हो। तो यहां पर आपको एसिड कैसा लेना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग। जैसा आपको साल्ट बनाना है स्ट्रॉन्ग आपको वही लेना है। तो एसिड आपने स्ट्रॉन्ग लिया और बेस वीक लिया। ठीक है। तो इससे जो साल्ट बनेगा वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड। तो साल्ट कैसा होगा? एसिडिक साल्ट। तो टू फॉर्म एसिडिक साल्ट एंड वाटर। देखिए बेटा केमिकल लिखोगे कैसे? आप इसमें लिखोगे एचडी साल्ट में कि इन द रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड react with weak base to form acidic base, acidic salt and water. Acidic salt formed in this reaction, this salt pH value less than 7। ठीक है, इसका pH वैल्यू 7 से कम होता है। केमिकल रिएक्शन देखिए बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मूला HCl प्लस वीक बेस। अब वीक बेस, सबसे वीक बेस है उसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला है NH4OH। ये ध्यान देना बेटा इस पर। वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना क्या? तो देखो बेटा जैसे ही आपको यहाँ पर HCl मिले आयोनाइज हो जाएगा H+Cl माइनस में। इधर आपको NH मिला NH4 और प्लस और OH माइनस, तो ये कन्वर्ट होगा इस तरह। NH4। ठीक है। तो जैसे ही हम इनको एक सॉल्यूशन में जैसे ही आप रिएक्ट कराओगे लेबोरेटरी के अंदर, तो NH4 किससे रिएक्ट कर लेगा? Cl से। और NH4 के प्लस जैसे कैटायन है प्लस एक Cl पर एनायन, यानी यहाँ पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इसके पास एक कम है, तो इसका ऑक्टेव कंप्लीट हो जाएगा और ये दोनों मिलकर बनाएंगे NH4Cl प्लस बचा क्या? जो भी ये बचता है HOH, दोनों मिलके क्या बना लेंगे? H2O। ठीक है। तो यहां पर जो NH4OH बना है इसका नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड। जो नाम नहीं जानते उनको नोट कर लिया करो। तो यहां पर अमोनियम क्लोराइड एज ए एसिडिक साल्ट, pH वैल्यू लेस देन 7। pH वैल्यू लेस देन 7। ठीक है। नंबर सेकेंड, दूसरा हम लेते हैं बेसिक साल्ट।
बेसिक साल्ट मीन्स क्षारीय लवण। एसिडिक साल्ट होते हैं अम्लीय लवण और बेसिक साल्ट होते हैं क्षारीय लवण। देखिए इसको बनाने के लिए क्या करोगे, ध्यान दो। साल्ट कैसा लेना, बेसिक, तो आपको बेस कैसा लेना होगा, स्ट्रॉन्ग, और एसिड वीक। तो लीजिएगा स्ट्रॉन्ग बेस react with weak acid to form basic salt plus water। यही बनाना था, क्योंकि यहाँ पर बेस स्ट्रॉन्ग है तो बनने वाला जो साल्ट होगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा। केमिकल रिएक्शन देखिए बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है सबसे बेस स्ट्रॉन्गेस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड है CH3COOH। जैसे आप इसको रिएक्ट कराएंगे क्या बनेगा, यहाँ पर ये NaOH है तो Na प्लस एंड OH माइनस में आयनाइज्ड हो जाएगा। इधर ये एसिड है तो एसिड गिव हाइड्रोक्सिल आयन, एसिड गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस थ्योरी। तो यहाँ पर देखें आर्रेनियस थ्योरी से एसीटेट प्लस H प्लस ये दोनों ही अलग अलग हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये एसीटेट है और रिएक्ट कैसे कर रहा है, Na से, इस तरह बचा OH और H वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, CH3COONA। ठीक है, ये इसका नाम है सोडियम एसीटेट प्लस H2O। तो यहाँ पर जो सोडियम एसीटेट बना है इसका pH वैल्यू इज ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो इसका pH वैल्यू है वो 7 से अधिक होगा। देन नेक्स्ट नंबर 3rd, न्यूट्रल साल्ट मीन्स उदासीन लवण। अब उदासीन कब होगा, जब दोनों ही एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस भी स्ट्रॉन्ग, और दोनों को आपने रिएक्ट कराया तो दोनों को रिएक्ट कराने पर जो फॉर्मेशन होगा वो किसका होगा, न्यूट्रल साल्ट का होगा। तो देखिए बेटा रिएक्शन देखो, केमिकल रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग एसिड react with strong base to form neutral salt plus वाटर। ठीक है, देखिए केमिकल फॉर्मूला, एसिड में आप लोगे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस NaOH टू फॉर्म NaCl प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है वो न्यूट्रल साल्ट है। इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। दिस
This is reaction also called न्यूट्रलाइजेशन। देखिए न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन पढ़ी है आप, न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रल साल्ट फॉर्मेशन की रिएक्शन को ही कहते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर आपने साल्ट पढ़ने के लिए आपको एसिड और बेस कंप्लीट करना होगा, और एसिड बेस आपका कंट्रोल कंप्लीट है तो आप इसके टाइप्स पढ़ सकते हैं, एसिड, बेसिक एंड न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, यहाँ मैं एक अनोदर आपका लेता हूँ एक और क्वेश्चन। तो यहाँ पर साल्ट आपके 3 प्रकार के हैं, तीनों कंप्लीट हो चुके हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि pH वैल्यू इज 7। न्यूट्रल साल्ट की जो pH वैल्यू है वो 7 है, बेसिक साल्ट की pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 एंड एसिडिक साल्ट की pH वैल्यू लेस देन 7 होती है। देन नेक्स्ट देखिए बेटा अनदर क्वेश्चन, क्रिस्टलाइन वाटर। क्रिस्टलाइन वाटर, क्या होता है क्रिस्टलाइन वाटर? देखिए बेटा कोई भी साल्ट फॉर्मूला है और उस साल्ट फॉर्मूले में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो जल के अणुओं की संख्या पाई जाती है, उन जल के अणुओं की संख्या को कंप्लीट हम कहते हैं क्रिस्टलाइन वाटर। तो मैं कहूंगा क्या होगी डेफिनेशन इसकी, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, the number of water molecule present in a unit salt formula। The number of water molecule present in unit salt formula is called crystalline water। यानी कोई साल्ट फॉर्मूला है और उस साल्ट फॉर्मूले में जल के अणुओं की संख्या कितनी है, तो जितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, उसको कहते हैं क्रिस्टलाइन वाटर। इसके एग्जांपल देखिए बेटा, कोई भी साल्ट फार्मूला है और साल्ट फार्मूले में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जल के अणुओं की जो संख्या होती है, उन्हीं को हम क्रिस्टलाइन वाटर कहते हैं। जैसे हम जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कॉपर सल्फेट, वॉशिंग सोडा एंड एलम, ठीक है, फिट करिए इन सबको आप एग्जांपल देखिए। नंबर 1 नंबर में जैसे मैंने लिया आपको जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला होता है बेटा, कैल्शियम सल्फेट कहते हैं इसको, CaSO4 2H2O। तो यहाँ पर जो 2 मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल, ये क्रिस्टलाइन वाटर है, ठीक है। इसी तरह मैं और लेता हूँ आपको, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, इसको आप कहते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला है इसका CaSO4 1/2H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां पर जो हाफ वाटर मॉलिक्यूल है ये क्या है, क्रिस्टलाइन वाटर है। देन इसी तरह आप और देख सकते हैं, नंबर 3 वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O।
यहाँ पर जो 10H2O है, 10H2O वाटर मॉलिक्यूल, और 10H2O वाटर मॉलिक्यूल क्या है, क्रिस्टलाइन वाटर है। ये वॉशिंग सोडा है कंप्लीट, जिसे आप धावन सोडा कहते हैं, यूज्ड इन क्लीनिंग एंड वॉशिंग एंड अदर। फोर्थ, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2, यहाँ पर 5H2O क्या है, क्रिस्टलाइन वाटर है। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए यूनिट साल्ट फॉर्मूला इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन वाटर। देन लास्ट एग्जांपल एक और लीजिए बेटा, एलम। एलम कहते हैं फिटकरी को, इसको फिटकरी को, और ये एलम एक प्रकार का डबल साल्ट है। अमोनियम सल्फेट एंड पोटेशियम सल्फेट का जो डबल साल्ट है उसको एलम कहते हैं। इसका देखिएगा फॉर्मूला K2SO4, ये पोटेशियम सल्फेट हो गया, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, एंड Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। इसका मतलब फिटकरी में कितना जल है, 24 मॉलिक्यूल्स, 24 जल के अणु फिटकरी के फार्मूले में होते हैं। तो नॉर्मली आपको थोड़ा सा बड़ा लगेगा फिटकरी का फार्मूला, जबकि सिंपल है। ऐसे याद रखना, ये एक डबल साल्ट है, इसमें पोटेशियम सल्फेट भी है और एल्युमिनियम सल्फेट भी है, और इनमें से कई क्वेश्चन बेटा कंपटीशन में आते हैं। कंपटीशन में आते क्या है, 10th तक की साइंस आती है, वो भी मैन 8th 9th 10th। तो यहाँ पर जैसे फार्मूला है, फिटकरी का फार्मूला कई बार दिया जाता है जिसमें केवल वाटर मॉलिक्यूल चेंज करते हैं बस। यहाँ पर चॉइस लगा हुआ है, कभी 22 कर देते हैं, 18 कर देते हैं, 20 26 कर देते हैं। तो मेन जो इसका फार्मूला है K2SO4, Al2SO4 का होल तो 24H2O, और ये कंप्लीट क्या कहलाएगा, क्रिस्टलाइन वाटर। ठीक है, तो कोई भी केमिकल फार्मूला है और उसमें जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को ही कहते हैं क्रिस्टलाइन वाटर। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में आपको मैंने साल्ट, टाइप्स ऑफ साल्ट एंड क्रिस्टलाइन वाटर आपको कंप्लीट किया। देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे आगे का शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।